क्या हुआ? चौंक गए ना थंबनेल देख करके कि वाणिज्य गणित के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज वाले इस टॉपिक में अच्छे अच्छे की पसीना छूट जाती है। यानी कुछ लोगों को फार्मूला नहीं लर्न होता है और कुछ लोगों को अगर गलती से फार्मूला लर्न हो गया तो इसका कैलकुलेशन इतना लंबा होता है कि लोग मल्टीप्लाई भी मिस्टेक कर देते हैं। कुछ लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें 21 गुणे 21, 11 गुणे 11 यानी बहुत लॉन्ग इसका मल्टीप्लाई होता है। और हम बात कर रहे हैं कि बिना फार्मूला लगाए, बिना कोई फार्मूला यूज किए कितना ही सवाल हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने प्रश्न हो एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं और बिना फार्मूला यूज किए आप सभी प्रश्नों को लगा डालेंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरे अंदर एक बुरी आदत है जिसकी वजह से मेरे बचपन में, मेरे स्टूडेंट लाइफ में मुझसे सब परेशान रहा करते थे। वह आदत क्या है कि यदि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति मेरे सामने कोई भी टॉपिक्स पे बात कर दे तो मैं इस टॉपिक्स के जड़ तक पहुंचना चाहता था, ताकि एक बार उस टॉपिक्स का जड़ हमारे मुट्ठी में आ गया तो भविष्य में कभी उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ये आदत कैसी है भाई, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चक्रवृद्धि के खानदान की ही बात कर लेते हैं। इसका जड़ कहाँ है, इसका खानदान कौन है। तो ध्यान दीजिए भाई, ये हमारा क्या हो गया, वर्ष। क्या हो गया, वर्ष। तो वर्ष से संबंधित कितने टॉपिक्स बनाते हैं, तो कुल 3 टॉपिक्स से ही प्रश्न आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टॉपिक पे क्या आएगा भाई, वो आएगा वार्षिक। जो दर होगा वो वार्षिक होगा, वार्षिक दर कहेगा। दूसरा छमाही कहेगा, छमाही। और तिमाही, जिससे हम लोग त्रैमासिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जरूरत तो थोड़ी देर बाद पड़ेगी, इसको हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपके सामने एक छोटा सा कितना इजी एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप उस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो जितने टेढ़े मेढ़े 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल जितने भी सवाल होंगे, गारंटी देता हूँ आप सबको सॉल्व कर लेंगे बिना किसी फार्मूला को यूज किए। तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम मान लीजिए आप सामने एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 हमने ले लिया और इस 1000 पे हमारा 10% का वार्षिक ब्याज की दर लगा हुआ है। ठीक है, और कितने साल का लगा भाई, 2 साल का लगा हुआ है। ठीक है, अब तो अगर इसकी हम बात करें, इसको नॉर्मल तरीके से या फिर साधारण ब्याज से, तो इसको अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 साल का। तो भाई 1 साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का क्या होगा भाई, इस 1000 का कितना निकालना है, 10%। जैसे ही 10/100 आप 100 कर देंगे, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। तो भाई 1 0 से 1 0 कटे गए, इससे ये कटे गए, कितना आ गया भैया, 100 रुपया आ गया। कितने साल का, 1 साल के आ गया 100 रुपया। अब दूसरे वर्ष की बात करें तो ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष क्या होगा भाई कि इस 1000 पे ब्याज तो हमको मिलना ही है, लेकिन साथ साथ में दूसरे साल हमारे इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी अगले साल यानी दूसरे साल हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ब्याज है ये भी ब्याज हमारा मूलधन में ऐड हो जाएगा। तो 1000 + 100 कितना हो जाएगा भाई, 1100 होगा। यानी अब दूसरे साल हमको इस 1100 पे ही क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। दर तो हमारा हमेशा हर साल 10% ही रहेगा। तो अब 1100 का निकालते हैं 10%। तो 10/100 हो जाएगा 100। बड़े प्यार से उड़ा दीजिए, उड़ाना तो आता ही है, उड़ा दीजिए। बचा कितना भैया, 110 रुपया आ गया हमारे दूसरे साल का। तो 2 साल का पूरा ब्याज ऐड कर लीजिए भाई। पहले साल का 100 रुपया और दूसरे साल का 110 रुपया, कुल कितना हो गया भाई, 210 रुपया हमारा कुल आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। तो यहाँ से एक आपको रेशियो मिलेगा और उसी रेशियो वही हमारा ट्रिक का, सभी ट्रिक्स का बाप है। वह रेशियो क्या है, 3 रेशियो। पहला पॉइंट रहेगा हमारा 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष का, पहला 2 वर्ष, दूसरा रहेगा 3 वर्ष और दूसरा होगा हमारा 4 वर्ष का। बस इसी पॉइंट पे आपको हम बता दें कि जितने भी सवाल बनते हैं सभी सवाल इन्हीं टॉपिक्स पे बनते हैं, इससे एक भी सवाल हटके नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ से रेशियो क्या बना, 2 वर्ष का रेशियो क्या बनेगा, 2.1 आया ना, हो जाएगा 2 ×
2:1, इसका बनेगा रेशियो 2:1। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब यदि हम बात करें इसी का 3 वर्ष का, इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष को धीरे से 3 बना दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे। तो 1 वर्ष, हाँ जिस तरह हम बता रहे हैं इस तरह आपको नहीं करना है, अभी हम बता रहे हैं कैसे करना पूरा। तो 1 वर्ष की बात करेंगे तो कितना हुआ था, निकला हमारा भाई 1000 का 10%, जैसे बट्टे 100 करेंगे 0 फुर्र हो गई, 100 रुपया हमारा बच गया 1 वर्ष का। ठीक है, अब ये 100 रुपया हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में हमारा ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1100। तो 1100 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 100 रुपए काटेंगे, 0 फुर्र हो गया, बचा कितना 110 रुपया। अब क्या होगा, तीसरे वर्ष की अगर हम बात करेंगे भैया, तो तीसरे वर्ष में क्या होगा कि यही 110 फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, 1 होगा, और 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, नहीं 1210 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष फिर वही कितना निकालेंगे, 10%। जैसे अब 10% निकालेंगे तो भाई इसका कितना निकला, 10 बट्टे हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 2 0 फुर्र कर दीजिए, कितना आ गया इसका 121 रुपए आ गया। ठीक है, अब तो तीनों वर्ष का अगर हम ब्याज ऐड करना तो 1001 हो गई, और 2 1 3 क्या हो गया, 3 हो गया, इसकी 1 2 3 हो गया। तो ध्यान दीजिए भाई 3 वर्ष का रेशियो हमारा क्या है, 3 3 3 1, यानी इसका रेशियो बन जाएगा हमारा 3.1। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। अब बहुत इजी भाई, पहले में आया था 2.1, दूसरा 2 रहेगा, तीसरे में 3.3 रहेगा। ठीक है, यानी 2 वर्ष का 2 पॉइंट, तीसरे वर्ष का 3 पॉइंट। ठीक है, अब इसी तरह से, अब तो आपको कंसेप्ट पता ही चल गया। इसी तरह अगर हम 4 वर्ष की बात करें, इसको हम राइट कर दे रहे हैं, 4 वर्ष होगा 4.6.4, ये हो गया 4 वर्ष का। बस अब आपको यही 3 पॉइंट्स लर्न करना है, और इसी पॉइंट्स पे हम सभी सवाल को लगा के दिखाएंगे, चाहे कोई भी सवाल हो। तो पहले हम एग्जाम्पल से राइट कर लेते हैं, फिर चलते हैं। अब हमने आपके सामने एग्जाम्पल्स राइट कर दिया है, और इसे हम बिना कोई भी फार्मूला यूज किए बस इसी रेशियो की मदद से लगा के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया भाई, 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी हमारा जो अमाउंट से कितना है भाई, 2000 रुपए। ठीक है, रेट क्या है भाई, 10% है हमारा, और वर्ष कितना है, टाइमिंग 2 वर्ष, यानी 2 ईयर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो नोटिस करने वाली बात है सिर्फ यही है कि यहाँ पे ईयर कौन सा है, तो 2 वर्ष का है, तो हम रेशियो कौन सा यूज करेंगे, 2 वर्ष का। तो रेशियो को हम इस तरह ऐड करेंगे। अब हम आपको केवल सिर्फ 2 ही स्टेप बताएंगे, और उसी 2 स्टेप के बाद हमारा आंसर निकल के हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला स्टेप हमारा बहुत ही इजी है, स्टेप फर्स्ट हमारा। इसमें क्या करना है, ये हमारा जो अमाउंट है इसका हम क्या करेंगे, 10% बड़े प्यार से निकाल लेंगे। तो जैसे अब 2000 का 10% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 ननिहाल चले गए, कितना बच गया 200। अब इस 200 के अब 2 के सामने राइट कर लेना है, यहाँ पे हो गया। अब दूसरा पॉइंट, हमें पता है कि ये हमारा पहले साल का था। अब दूसरे साल क्या होता है, जो ब्याज हमारा निकल के पहले साल से आता है तो दूसरे साल इस पे भी ब्याज मिलता है हमको, यानी अब इसका भी 10% निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप 200 का 10% निकालेंगे, 10/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 फुर्र हो गए, कितना बच गया 20। अब इसको इसके सामने ऐड कर देना है, यानी 20 यहाँ लिख देना है। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, यानी स्टेप सेकेंड। इसमें क्या करना आपको, फटाक से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 200 दूना कितना हो गया 400, ठीक, और ये 20 से करना 20 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 0 हो गया 0, 2 सुनाई 2 हो गया, और ये 4 यानी 420 आ गया। ये हो गया आंसर। हाँ जी, आपका आंसर आ चुका है। ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही है, दूसरा सही है। क्लियर है। चलिए, अब इसी तरह से अगर हमको 3 वर्ष का निकालना होगा तो ये हम स्टेप फॉलो करेंगे, और 4 वर्ष का होगा तो इसका फॉलो करेंगे। हालांकि इसी में देख लेते हैं, अगर इसको हम बना देते हैं 3, क्या बना देते हैं 3, तो ध्यान दीजिए क्या करना है, सेम वही पोजीशन, तो इसको हटा देते हैं। अब क्या कर देना है, ये हमारा हो जाएगा क्या 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब तो विकल्प हमारा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अब तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, तो हटा देते हैं हम। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ वर्ष कितना है
3 वर्ष। तो हम कौन सा रेशियो लेंगे, 3 वाला हमको याद तो हो ही चुका है, तो 3, 3, 1 राइट कर दिए। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा है कि जो भी अमाउंट हमारा है इसका 10% निकालेंगे। तो जैसे 2000 का 10% निकालेंगे भैया, तो फटास 2 जीरो तो निकाल गए और फटास बच गया हमारा 200, इसके सामने ऐड करेंगे। अब अगले वर्ष में क्या होता है, इसका भी निकालेंगे कितना, 10%, क्योंकि अगले वर्ष में हमारा ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 10% निकाल लीजिए फटाक से इसका भी। तो जैसे ही करेंगे 10/100, तो 2 जीरो कट गई, कितना आ गया, 20। यही काम करते चले जाना है। अब इसका भी 10% निकालेंगे, तो अब 20 रुपए का 10% जैसे ही निकालेंगे भैया, 2 जीरो जब मामा यहाँ गए, बचा कितना, 2। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या करना है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है और बराबर हो जाएगा भाई 200, 3 क्या हो जाएगा भाई 600, और ये हो जाएगा 20 यहाँ 60 हो जाएगा हमारा। 2 एकन्नम 2 आ गया, फटाक से इनको ऐड कर लीजिए, तो 2 शून्य शून्य हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 6, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया है ना, काफी कमाल का ट्रिक्स। अब हम चलते हैं कि छमाही तिमाही ये जो आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं छमाही को लेकर के, फिर तिमाही पढ़ेंगे, फिर 1.5 साल 2.5 साल 2 साल सब सीखेंगे। यानी आज हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना है। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं, फिर सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं छमाही वाले केस को बिना फार्मूला यूज किए, ओनली इस रेशियो की मदद से। ठीक है, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस केस को सॉल्व करना परमावश्यक है। तो इसकी अब बात कर लेते हैं। तो वर्ष का मतलब एक वर्ष हो ही गया। अब एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही। छमाही को क्वेश्चन में अर्धवार्षिक भी लिखता है, यानी आधा वर्ष को हम क्या बोलते हैं भाई, आधा वर्ष को ही हम बोलते हैं 1 छमाही। ठीक है, चलिए इसको 1/2 से राइट कर लिए हैं। अब तिमाही का मतलब होता है कि 3 माह। तो एक वर्ष में कितने 3 माह होते हैं भाई, तिमाही कुल 4 होते हैं। कैसे, यहाँ देखिए 3, 3, 3, 3, यानी 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 महीने में कुल कितने तिमाही होगा भाई, 4 तिमाही। तो इसको कैसे राइट करेंगे तिमाही को भाई, तो इसको राइट करेंगे 1/4। चलिए अब इसी पॉइंट पे हमारे सभी पोजीशन यानी सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ध्यान दीजिए, अब इसकी बात करें, यहाँ हमारा टोटल अमाउंट कितना भाई, 1,60,000। ठीक है, यहाँ हमारा रेट कितना है, तो रेट हमारा हो गया 10%। समय कितना है, 2 वर्ष यानी 2 ईयर। चलिए हो गया। अब हमें पता है कि हमको कितना स्टेप चलना है, तो सिर्फ 2 स्टेप चलना है। लेकिन इन दोनों स्टेप के अतिरिक्त छमाही वाले केस में एक छोटा सा काम आपको और कर लेना है। वह क्या भाई, कि छमाही किसे कहते हैं, आधा वर्ष को, यानी 1/2 वर्ष को ही हम क्या बोलते हैं, छमाही बोलते हैं। इसमें जो 2 है, अब क्या कर लेना, इस 2 को इस रेट में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस, यानी इसमें भाग दे देना है और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे क्या कट करके हमारा 5 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 ईयर्स। किसमें करना है कंडीशन, सिर्फ छमाही वाले केस में करना है। तो अब देख रहे हैं ईयर हमारा क्या है, 4। तो कौन सा केस हमारा लागू होगा भाई, ये 4 वर्ष वाला। तो इसका रेशियो क्या है, 4, 6, 4 एंड 1। आपको तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि अभी कई सवाल आएंगे, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा हमारा। तो ध्यान दीजिए, 4, 6, 4, 1। तो पहला स्टेप यानी स्टेप फर्स्ट हमको क्या करना है, हमें पता है कि इसका हम क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे। तो जैसे निकालेंगे 1,60,000 का हम निकाल लेंगे कितना, 5% जैसे निकालेंगे तो 5/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो मामा के यहाँ चले गए, तो 16, 25, 80 क्या हो गया भाई, 80 और 2 जीरो यानी 8,000 हो गया। 16, 25, 80 हो गया और ये 2 जीरो राइट कर दीजिए। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि अब इसका निकालना है 5%। तो 8,000 का निकालेंगे आप क्या भाई, 5% जैसे निकालेंगे तो 100 करेंगे, 2 जीरो जीरो कट गया और बच गया 5/40 हो गया और 1 जीरो बचा, यहाँ पे राइट कर लीजिए। फिर वही काम कि अब इसका भी 5% निकालेंगे, तो अब ऐसे निकाल लेते हैं, 400 का क्या करेंगे, 5/100 करेंगे भाई, 2 जीरो जीरो कट गया, 5 चौक 20 आ गया। फिर अब इसका 5% निकालेंगे, तो भाई 20 का आप निकालेंगे, 5% तो क्या होगा, 20 से करना 20, 20, 2500 और 5 से 5 घटे 1 आ गया। ठीक, अब क्या करना भाई, हमारा स्टेप दूसरा। तो स्टेप दूसरा हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इन सब का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फटाक से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। चलिए तो हो जाएगा क्या,
ये 8 चौक 32 हो गया भैया, 32 और ये 3 जीरो यानी 32,000 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा और बढ़ा लिख देते हैं ताकि दिखाई दे। हो गया 32,000 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो 6 चौक 2400 हो गया। कितना भाई, 6 चौक 24 हो गया। ये डबल जीरो है, फटाक से राइट कर लीजिए। इसकी बात करें 4 दूना ये 8 हो गया, 1 जीरो राइट कर दीजिए। 1 का नंबर कितना होता है भाई, 1 होता है ना। अच्छा, हमको नहीं पता था, चलिए 1 लिख लीजिए। हो गया, अब देखिए ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें बात करें तो 4 हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्या हो गया, 3 हो गया। यही आपका आंसर है, बिना किसी हमने फॉर्मूला यूज किया आपका आंसर आ गया। देखिए भाई विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। क्लियर है, मजा आ रहा है ना। चलिए अभी तो शुरुआत है, अब हम बात करते हैं तिमाही का। तो तिमाही में क्या होता है कि उसमें जितने भी ब्याज होते हैं वह हर तिमाही पे पेमेंट किया जाता है। तो पहले उसके क्वेश्चन हम राइट करते हैं, फिर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने क्वेश्चंस को राइट कर लिया। ये क्वेश्चंस आपको आर.एस. अग्रवाल के मैथ की बुक्स में मिल जाएगा, जो कि एसएससी में आया हुआ था। तो क्वेश्चंस क्या है भाई, इसको पढ़ते हैं। तो दिया भाई 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज हमारा त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक का मतलब हो गया कि 1 वर्ष में 4 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या दिया भाई, हमारे अमाउंट है 16,000 रुपए। रेट क्या भाई, 20%। और हमारा टाइमिंग कितना भाई, 9 मंथ्स है। क्या भाई, 9 मंथ्स है। चलिए ध्यान दीजिए, अब जैसा कि हमें पता है कि ये त्रैमासिक वाली कंडीशन है, त्रैमासिक वाले केस में क्या होता है भाई, 1/4। जब 1/4 हो गया तो जिस तरह से आप लोग छमाही वाले में क्या किए थे कि 1/2 है, 2 को आपने क्या किया, रेट से आपने डिवाइड कर दिया था और समय यानी टाइमिंग में आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। सेम वही पोजीशन यहाँ भी करना है कि 4 को इसमें क्या कर देना, रेट में डिवाइड कर देना है और टाइम में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई काटेंगे, 4 का नम 4, 4 25 20 हो गया, ये आ गया 5%। ठीक है, और ये करेंगे 9 चौक 36 मंथ आ गया। अब ध्यान दीजिए 36 मंथ आ गया, तो अब इसको हम क्या करते हैं, वर्ष में यानी ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। जैसे काटेंगे तो हो जाएगा भाई 12 तिहाई 36 यानी आ गया 3 ईयर। तो अब हमें निकालना है 1600 का 5% 3 वर्ष का। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम सवाल से ही खेल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी का खेल, यानी घूम फिर करके हमारा कहाँ आ जा रहा है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स में। और हमने शुरुआत में ही कहा था आपसे पहले ही कि इन तीनों पॉइंट से कोई हटके बाहरी सवाल होता ही नहीं है। और इसका शकल तो बदल गया है लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है कि 3 इयर्स है। तो 3 इयर्स का रेशियो क्या होता है भाई, अब तो आप लोगों को याद हो गया, 3 3 1। तो अब फटाक से अपना स्टेप फर्स्ट फॉलो कर लीजिए। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या करना भाई, इस 1600 का हम निकाल देंगे 5%। तो जैसे ही 16,000 का निकालेंगे अब 5%। तो फटाक से 2 0 2 0 क्या आ गया भाई, कट गया। अब 16 25 80 यानी हमारा हो गया 80 और 1 0 यहाँ पे राइट कर दीजिए। अब क्या करना है स्टेप, मतलब इसमें अब इसका निकालेंगे 5%। तो 800 का निकालेंगे या 5%। तो हो जाएगा भाई 2 0 कट गया, 8 25 यहाँ हो गया हमारा 40। अब 40 का निकालेंगे 5%। तो 40 गुणे हो जाएगा हमारा 5/100। तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये काटेंगे, 5 का नाम 5 और 5 दूना 10, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 यानी 2 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 2। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 का। तो स्टेप 2 में हम हो जाएगा 2 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 8 तरीक हो जाएगा भाई 2400। क्या हो जाएगा भाई, 8 तरीक 24, 2 0 हो गए 2400 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा यानी 120 और ये हो जाएगा 2 का नाम 2 होता है। चलिए 2 होता है, लिख देते हैं। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 हो गया, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 4 और 1 क्या हो गया हमारा 5 और ये 2 आराम से राइट कर लीजिए। जी आपका आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं विकल्प कौन सा सही है भाई। तो 25 और 22 हमारा विकल्प तीसरा सही है। क्लियर है, मजा आ रहा है। अब हम चलते हैं अलग एग्जाम्पल लेने जिसमें वर्ष का करोड़ मरोड़ का 1.5 साल 2.5 साल 2 साल ये सब दिया होगा, इस तरह का चलते हैं। तो ध्यान दीजिए,
हमने क्वेश्चंस को राइट कर दिया है। ये भी क्वेश्चन से एसएससी के एग्जाम में आया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 1,25,000 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज हमारा अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो। यानी यहाँ पे हमारा भाई हमारा अमाउंट कितना है, 1,25,000 रुपए हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा रेट क्या भाई, तो यह है 12%। ठीक, टाइमिंग देखिए भाई, टूटी फूटी टाइम आ गई है, 1.5 वर्ष, यानी 1/1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 और 1 3, यानी 3/2 वर्ष भी इसको हम राइट कर सकते हैं। अब देखिए नोटिस करिए भाई, ब्याज कैसा होना चाहिए, अर्धवार्षिक ब्याज। अर्धवार्षिक का मतलब 1/2 आधा वर्ष होता है। चलिए, तो ये दोस्त क्या करेंगे, रेट में हम इसको डिवाइड कर देंगे और टाइमिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 × 6 12, 6% आ गया, और 2 से 2 कट गया, क्या आ गया भाई, 3 ईयर आ गया। आप देख रहे हैं, ये भी सवाल हमारा घूम फिर के इसी में आ गया भाई साहब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें भाई क्या करेंगे, 1,25,000 का 6% और 3 वर्ष में निकाल देना है। तो फिर देखेंगे भाई, जब 3 ईयर्स हो गए फिर नोटिस वही करेंगे। तो 3 ईयर्स का ट्रिक्स आपको पता ही हो चुका है। अब क्या 3 3 1। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट अप्लाई करेंगे, और जैसे ही फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे हम, तो भाई क्या करना है, इसका निकाल देना 6%। तो क्या हो जाएगा भाई 150, ये हो जाएगा 000। अब गुणे हो जाएगा 6 अपन, ये हो जाएगा 0 0 कट गया भाई। अब देखिए 6 सुनाई शून्य कर लीजिए, 6 × 25 30 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 3 15 को 5 हाथ से लगा 1, 6 × 9 6 1 7 आ गया, 7500 आ गया। ठीक, अब इसका भी निकालेंगे 6%, तो फटाक से निकाल लीजिए भाई। हो जाएगा ये ये हो जाएगा 7500 गुणे 6/100 करेंगे, 0000 उड़ा दीजिए फटाक से भाई। क्या बात है, 6 × 25 30 को 0, और 6 × 7 42। अब 42 और 3 कितना होता है भाई, 45 हो गया। यानी यहाँ पे निकल गया, सॉरी ये हम क्या लिख रहे हैं भाई। चलिए, अब इसका भी निकालेंगे 6%, तो 45 45 और 0 गुणे करना कितना भाई 6%। जैसे अब करेंगे ध्यान दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, अब 5 9 45 आ गया, 2 से 2 3 6 काट दीजिए, और 9 त्रिक हो गया हमारा 27 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप फटाक से 2 फॉलो कर लीजिए, स्टेप 2 हम फॉलो करेंगे। तो भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से। तो 3 से करेंगे तो क्या जाएगा भाई, 3 सुनाई शून्य हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं इसको, 3 सुनाई शून्य हो गया, 3 सुनाई शून्य हो गया, 3 × 25 15 हो गया, और 3 × 7 21 21 1 हो गया, 22 हो गया। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 सुनाई हो गया शून्य, 3 × 25 15 हो गया, 3 × 4 12 12 1 हो गया हमारा, 13 आ गया। इसकी बात करें 27 से करना, 27 होता है। चलिए, तो फटाक से यहाँ पे 27 हम राइट कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, ऐड कर लीजिए, हो गया हमारा 7, ये हो गया 5 2 हो गया 7, 3 5 3 हो गया हमारा 8, और 2 1 हो गया 3, और ये हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर आ गया। तो भाई विकल्प कौन सा सही है, कहाँ गया भाई, ये रहा, यानी विकल्प पहला सही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल 9 महीने 6 महीने 3 महीने, कोई भी कंसेप्ट यानी किसी बार कोई क्वेश्चन हो, तो सारे क्वेश्चन हमारे इसी से बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं और उसे आप लगाएंगे, क्योंकि आज हम कुछ अच्छा करेंगे। और हमने पहले ही आपसे कहा था कि हम बचपन से थोड़ा जिद्दी थे, और जिस पॉइंट को एक बार पकड़ लेते हैं उसको जड़ से उलाट देते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और राइट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, फिर हम आपके सामने क्वेश्चन राइट कर दिए हैं। अब आपकी बारी है, इसको आप लगाइए, यानी वीडियो को आप रोकिए और इसको लगाइए। देखिए आप कितनी समय लगाते हैं। मेरा उम्मीद है अगर आप तीनों कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो 10 से 20 सेकंड लगेगा सभी क्वेश्चंस को लगाने में। चलिए हम लगाते हैं। तो इसमें क्या दिया भाई, हमारा टोटल अमाउंट दिया है 1,25,000। ठीक, रेट क्या भाई 8%, और ये हमारा वर्ष कितना, समय है, टाइम कितना है, तो 9 मंथ आ गया। ठीक, 9 मंथ आ गया। चलिए अब बात करते हैं, नोटिस कर लेते हैं भाई ब्याज कौन सा दिया, तिमाही। तो तिमाही का मतलब भाई क्या होता है, 1/4। अब इस 4 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 4 ना भाई,
तो 4 से करेंगे डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से करेंगे 4 दूना 8, 2% आ गई और 9 चौक 36 मंथ आ गई। अब 36 मंथ भाई हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे ईयर्स में। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 यहाँ क्या कर देंगे 36 आ गया, फिर हमारा घूम फिर के वहीं पे आ गया। देख रहे हैं ना, यानी कोई भी सवाल छूटेगा नहीं है, ऐसा जबरदस्त ट्रिक से विदाउट फार्मूला यूज किए। चलिए अब फिर जब तीसरा कंसेप्ट आ गया, अब तो सवाल लगाते लगाते याद हो ही गया होगा कि तीसरा हमारा क्या भाई 3 3 1। तो फटाक से फॉलो कर लीजिए स्टेप 1। स्टेप 1 फॉलो कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करना होता है भाई कि इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी जो भी अमाउंट है उसका दिए गए रेट से हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो 1 2 5 डबल नहीं 000 गुड़ क्या करेंगे 2/100 कर देंगे फटाक से। 2 0 गए मामा यहाँ, बचा क्या भाई ये। अब गुणा कर लीजिए, 2 सुनाई 0 हो गया, 2 25 10 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया और 2 1 2 हो गया। ठीक, अब इसका इससे निकालेंगे तो फिर यानी इसका निकालेंगे तो 2500 का निकालेंगे भाई 2%। तो फटाक से 100 लिखिए, 2 0 खत्म हो गया भाई। 25 दूना क्या हो गया हमारा 50 हो गया। अब 50 का 2% निकालेंगे तो 50 से करेंगे फटाक से 100 भाई। 50 कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया यानी 1 आ गया। अब स्टेप क्या करेंगे भाई, दूसरा फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई करेंगे 25 यहाँ हो जाता है 75 100, ठीक, और ये 50 यहाँ होता है 150। अब एक नंबर कितना होता है 1 होता है। चलिए अब देखिए ये ऐड कर लीजिए, 1 हो गया, ये 5 सुनाई 5 हो गया और 5 1 6 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा विकल्प सही है भाई, विकल्प हमारा तीसरा सही है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हम बिना कोई फार्मूला यूज किए, विदाउट हार्ड कैलकुलेशन किए, हम इन्हीं 3 पॉइंट की मदद से सभी क्वेश्चंस को इजी लगा दिया। तो अब आप लोगों की किताब में जितने भी क्वेश्चंस है इससे संबंधित सबको लगाना शुरू कर दीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि ये ट्रिक्स आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का निशान उसे दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के नए वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।